सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में बताएंगे। बहुपद जो है होता क्या है, ये चैप्टर 2 है 10th पॉइंट 10वीं की दूसरा चैप्टर है ये। तो पहले हम बात करने वाले हैं चर क्या होता है। वे पद होता है जो अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा जाता है या आता है, उसे हम चर पद कहते हैं। जैसे x हो गया, y, z, a, b, ये सब चर पद होते हैं। इनका मान जो होता है वो निश्चित नहीं होता, ये हमेशा अपने मान को बदलते रहते हैं हम। दूसरी बात होती है अचर पद की। अचर पद क्या होता है, ये वे पद होता है जो कॉन्सोनेंट के क्रम में आता है या मतलब गिनती के क्रम में आता है, उसे हम अचर पद कहते हैं। इनका मान निश्चित होता है। जैसे 4 का मान को आप बदल सकते हो, 7 के मान को आप नहीं बदल सकते। बात की जाए 49, 45 इत्यादि, इसके नामों को आप बदल नहीं सकते, इनका मान जो है निश्चित होता है। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक, नाम से ही पता पड़ रहा है, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आप रैखिक बहुपद का 2x + 3 एक रैखिक बहुपद है। अब बात करने वाले हैं द्विघाती, नाम से पता पड़ रहा है द्विघाती मतलब जिसकी घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघाती। तो क्वेश्चन है द्विघाती वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो x² + 2y = 1, इसमें जो x² है क्या है, वो है हमारा द्विघाती बहुपद क्योंकि इसकी घात 2 है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें y² दे रखा है, तो स्क्वायर मतलब उसकी घात की बात कर रहा है, तो उसकी घात 2 है, तो ये क्या हो गया, एक द्विघाती बहुपद। इसमें है √2x + 2y² + 1, तो इसमें द्विघाती बहुपद पूछता है, तो ये वाला 2y² जो है हमारा एक द्विघाती बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। बात करेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती आप नाम से पता पड़ रहा है आपको, त्रिघाती बोल रहा है, वह बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रखा है इसने 3x² + 2x + 1, तो इसमें त्रिघाती बहुपद का उदाहरण कौन सा है, 3x² जो है वो हमारा एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण। जैसे कि आप और भी लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो आप और भी त्रिघाती बहुपद के उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे y² + x³ + 2y + 1, इसमें अब त्रिघाती पूछे तो त्रिघाती कौन सा हो जाएगा, ये एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी घात की बात की जाए तो इसकी घात 3 है, इसलिए ये एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। अब बात करते हैं शून्यांक की। शून्यांक क्या होता है, जो हम a+ और b निकालते हैं, इन बहुपद को सॉल्व करने के बाद जो a और b का मान आता है वो हमारा होता है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे हम इसमें। तो उसकी विधि जो है ये है a + b = -b/a। तो जो b होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें a, b और c, इसमें 3 पद होते हैं। a जो हमारा होता है वो हमारा ये वाला होता है, b जो हमारा होता है वो बीच वाला होता है, और c जो होता है हमारा एक अचर पद होता है। तो इसमें माना जाए तो c कितना है 1, b कितना है 2 और a कितना है 3। तो ऐसे ही ये वाला होता है हमारा। तो x² a की वैल्यू पूछ रहा है, तो x किसका गुणांक है, x किसका गुणांक है x² का, यहाँ क्यों दे रखा है बट हम यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अब इसमें बोलता है शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, a × b = c/a। अब मैंने बता रखा है जो c है हमारा क्या है, वो एक अचर पद है,
तो ये हमारा अचर पद हमने लिख दिया। और ए जो हमारा क्या है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हमने लिख दिया। अब हम आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। इस वीडियो में आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 2.2 से, क्योंकि 2.1 में कुछ नहीं है, उसमें एक संख्या रेखा दे रखी है जिसमें हमें एक्स और वाई का मान निकालना है जो इससे टच होके कितनी बार जा रहा है। तो हम बात की जाए, ये हमारा एक्स कक्ष होता है, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा माइनस वाई होता है, ये हमारा एक्स होता है। तो बात की जाए तो ये कितनी बार एक्स को टच कर रहा है, 1, 2 और यहाँ देखें 3, ये इक्वल टू 3 बार एक्स को टच कर रहा है। तो हमें इसमें यही बताना होता है। तो हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं डायरेक्टली। अब हम निकालेंगे इसमें क्या, हम कभी भी जब ऐसा इक्वेशन आती है तो हम पहले इन दोनों की आपस में गुना करके देखेंगे। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो 1 और 8 की गुना करेंगे तो 8 आएगा, 2 से 4, फिर 2 से, फिर 2, फिर 2 से, फिर 1। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब आप देख रहे हैं इन्हें कंपेयर की जाए, दो के जोड़े बनते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है जो इन दोनों के पास हो, इन दोनों के पास x कॉमन है। इसके पास 2x था तो इसका x बच गया प्लस 4। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा दिया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, तो इसके पास x बच गया, इसके पास सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब जो चीज़ हमें एक जैसी दे रखी है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो चीज़ हमें एक जैसी नहीं दे रखी उसे हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरी इक्वेशन बनेगी x माइनस एक्स प्लस 4। तो इन दोनों की बात की जाए तो अब ये x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर ये हमारा किताब से नहीं है क्योंकि किताब में यहाँ माइनस में है, बट हमने यहाँ प्लस लेके काम किया है। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। जब हम x का मान निकालते हैं x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू -4। तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई। a और b कितना हो गया हमारा, a हमारा हो गया -4, सॉरी b हो गया -4 और a हो गया 2। तब बोल रहा है शून्यांकों का योग। ये हमें सत्यापित करने के लिए देखना पड़ता है शून्यांकों का योग, सत्यापित करने के लिए। तो शून्य ए बी और सी, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 8। तो शून्यांकों का योग इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू सी अपॉन बी अपॉन ए। और ऐसे इसको करना है और दूसरे वाले को शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल फल ए गुना बी इक्वल टू सी अपॉन ए। जो सी हमारा अचर पद है जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है पद, और ये हमारा एक्स का गुणांक है। ये हमारा, ये जो हमारा होगा एक्स का गुणांक होगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो ये वीडियो जल्द की थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में लास्ट तक बन रहने के लिए, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि सबसे लेटेस्ट वीडियो हमारे